हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग जीके में। आज हम आपके सामने राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि पीटीटी के लिए और बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न जो है वो राजस्थान के रीति रिवाजों से संबंधित प्रश्न होंगे। और आपको पता ही है कि पीटीटी और बीएसटीसी में राजस्थान से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं और रीति रिवाजों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिनका परीक्षा में आना लगभग तय ही होता है। और इनमें से कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरी देखना, और क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो और चाहिए या फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न में दे रखा है कि बढार क्या है। आपने बढार के बारे में सुना होगा कि बढार क्या है। मृत्यु भोज, विवाह के अवसरों पर प्रतिभोज, विशेष राजस्थानी व्यंजन या सिर का आभूषण। इन चारों में सही उत्तर हमारा कौन सा उत्तर सही होगा हमारा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा हो सकता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो बढार है वो बढार है विवाह के अवसर पर प्रतिभोज। आपने इसके बारे में सुना होगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि राजस्थान में के लोक जीवन में नाराचारी शब्द का किससे संबंध है। आपने सुना होगा नाराचारी शब्द। नाराचारी जो इसका शब्द का संबंध राजस्थान के लोक जीवन में किससे संबंधित है। ये जो शब्द है, गृह क्रीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से, या फिर चौथा ऑप्शन जो हमारा दिया गया वो है परंपरा से। इन चारों में से उत्तर हमारा कौन सा हो सकता है। इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो ये नाराचारी शब्द है ये गृह क्रीड़ा से संबंधित है। क्रीड़ा यानी कि खेल। तो ये नाराचारी शब्द जो है ये गृह क्रीड़ा से संबंधित प्रश्न है। आपने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, कौन सा संस्कार जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संस्कार जो है वो जन्म से संबंधित है। सामेला, बान, मोसर या फिर झड़ूला। आपने इन चारों में इसके बारे में सुना होगा, आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। इन चारों में से सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि जो झड़ूला है वो जो संस्कार है ये संस्कार जन्म से संबंधित संस्कार है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। इन चारों में से विवाह में कौन सा संस्कार होता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। झड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या फिर सामेला। इन चारों में से उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो सामेला है उसका संबंध जो है वो विवाह के रीति रिवाजों से है। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है। चार ऑप्शन इसके हम देखते हैं कि बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से या फिर विधवा पुनर्विवाह से। जो शारदा एक्ट है इसका संबंध किससे होगा। इसका संबंध होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो बाल विवाह है इससे संबंधित है शारदा एक्ट। छठा प्रश्न हम देखते हैं कि शारदा एक्ट के प्रेरणेता कौन थे, यानी कि कौन से नेता थे जिन्होंने शारदा एक्ट की प्रेरणा दी थी। अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुल भाई भट्ट या मोहनलाल सुखाड़िया। इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो राय बहादुर हरविलास है इन्होंने शारदा एक्ट के बारे में प्रेरणा दी थी। सातवां प्रश्न हम देख लेते हैं कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया कहलाती है। आपने सुना होगा कि जब, या आपने देखा भी होगा कि जब मृत व्यक्ति को शमशान लेके जाते हैं तो उनके लिए जो लकड़ी की सैया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हम देख लेते हैं कि आगेटा, ओक, बेकुंठी या फिर सुल्ला। सही उत्तर इसमें से हमारा कौन सा होगा। सही उत्तर होगा हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो बेकुंठी है ये ऑप्शन नंबर सही है, तीसरा ये हमारा सही हो जाएगा। बेकुंठी को शमशान ले जाने के लिए लकड़ी की सैया को बेकुंठी कहते हैं। आठवां प्रश्न हम देखते हैं कि जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है। यानी कि जब जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है जब वो जीवित था तो उस वक्त उसने जो आखिरी भोजन किया था उसे हम क्या कहते हैं। मौसर, बढार, कांदिया या फिर जोसर। चारों में से उत्तर हमारा कौन सा होगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो मृत व्यक्ति द्वारा मृत्यु से पहले किया गया भोज है उसे हम जोसर कहते हैं। अब भाई हम नवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न जो है वो है कि जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है, यानी कि जीवन का जो आखिरी संस्कार है वो कौन सा है। के शांत, समावर्तन, निष्क्रमण या फिर अन्येष्टि। इन चारों में से उत्तर कौन सा होगा।
इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो अन्त्येष्टि है इसे हम जीवन का अंतिम संस्कार कहते हैं। 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है बखेर, जिसे उछाल भी कहते हैं। ये रस्म है, ये किस चीज़ की रस्म है? ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, खुशी की रस्म, शोक की रस्म, समय विवाह की रस्म या फिर जन्म की रस्म। इन चारों में से उत्तर हमारा कौन सा होगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 10वां प्रश्न जो है हमारा, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो शोक की रस्म है इसे हम उछाल कहते हैं या फिर बखेर भी कहते हैं। 11वां प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है, यानी कि वो कौन सा सावा होता है जिसमें सबसे अच्छी शादी होती है, यानी कि सबसे उत्तम जो शादियों के लिए होता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम कि अखा तीज, कार्तिक पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी या फिर शरद पूर्णिमा। इन चारों में से उत्तर हमारा कौन सा होगा? इसका उत्तर जो है उसका सही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो अखा तीज है उसे शादियों के लिए सबसे उत्तम सावा माना जाता है। 12वां प्रश्न हम देखते हैं कि नाता है, नाता यानी नाता किसे कहते हैं? रिश्तों का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या फिर घोड़ों का प्रशिक्षक। आपने सुना होगा नाता शब्द के बारे में कि ये जो नाता शब्द है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होगा रिश्तों का एक नाम। हम कहते हैं ना रिश्ता नाता, तो रिश्तों का एक नाम है, उसे हम नाता कहेंगे। 13वां प्रश्न देखते हैं कि पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है। आपने इसके बारे में सुना होगा कि पानीवाड़ा संस्कार जो है वो किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु से, बच्चे के जन्म से या फिर गृह प्रवेश में। सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो ये पानीवाड़ा संस्कार जो होता है ये हमारा मृत्यु से संबंधित संस्कार होता है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम कि संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। आपने सुना होगा संथारा प्रथा के बारे में, तो ये प्रथा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं हम कि हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से। सही उत्तर इसका कौन सा होगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो जैन धर्म है उससे संबंधित प्रथा है संथारा। 15वां प्रश्न देख लेते हैं कि कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। आपने इसके बारे में सुना होगा कि कुकड़ी की जो रस्म है वो किस जनजाति से संबंधित रस्म है? भील से, सांची से, डामोर से या फिर मीणा से। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सांची से संबंधित रस्म जो है वो है कुकड़ी की रस्म। 16वां प्रश्न हम देख लेते हैं कि किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आपने इसके बारे में सुना होगा कि जो डाकण प्रथा थी मेवाड़ में, उस पर रोक किसके शासनकाल में लगाई गई थी। ऑप्शन इसके हम देख लेते हैं, जो कि है कि महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह या फिर महाराणा स्वरूप सिंह। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो महाराणा स्वरूप सिंह है उन्होंने डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कि जो विल्किसन जो एजेंट थे हाड़ौती के, उनके प्रयास से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? त्याग प्रथा, कन्यावध, डाकण प्रथा या फिर समाधि प्रथा। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो कन्यावध है उस पर रोक लगाई गई थी विल्किसन के द्वारा। 18वां प्रश्न देखते हैं कि मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है, यानी कि जो कौन सा नाम है वो मृत्यु उत्सव के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कि दापा, मोसर या फिर हेलमो या फिर बडार। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है मोसर। मोसर जो नाम है वो मृत्यु प्रथा के लिए दिया गया नाम है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं कि हरविला शारदा एक्ट द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु किस वर्ष क्रमश रखी गई थी। यानी कि जो शारदा एक्ट है उसमें लड़के और लड़की की आयु कौन सी आयु है जिसे विवाह के लिए योग्य माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 18 वर्ष 14 वर्ष जो आयु है ये आयु विवाह के लिए उत्तम मानी गई है शारदा एक्ट के अनुसार। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है। यानी कि जो सब्जी खरीदते हैं कई किसान और उसके बदले वो अपना अनाज दे देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम, कीणा, इंच, लाणी या फिर दान। इन चारों में से उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसे हम कीणा कहते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी के बदले अन्य अनाज दिया जाता है तो उसे हम कीणा कहते हैं।
21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है भंडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर या फिर तीर्थ यात्रा पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो भंडार का जो भोजन है वो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। 22वां प्रश्न देखते हैं कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? तो उदयपुर में जो है वो डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1853 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही इसका उत्तर हो जाएगा। 1853 में जो है इस पर प्रतिबंध लगा था। 23वां प्रश्न हम देख लेते हैं कि आदिवासी में परिचित लीला मौर्य संस्कार किस अवसर से जुड़ा है? आपने इसके बारे में सुना होगा, लीला मौर्य। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो लीला मौर्य संस्कार है वो विवाह से जुड़ा हुआ है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? आपने सुना होगा इसके बारे में कि जो गोला, दरोगा, चाकर, चेला है ये संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये संबोधन जो है वो घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते हैं। 25वां और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि अक्खा से क्या आशय है? आपने इसके बारे में सुना होगा कि मकान की छत, या फिर मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल, या फिर गेहूं के दाने, या फिर छोटी वाले की बैलगाड़ी, या चौथा ऑप्शन जो है कि पत्थर खोदने में उपयुक्त उपकरण। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि है मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल। तो 25 प्रश्न आज के हो चुके हैं, जो कि रीतिवाद से संबंधित प्रश्न थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको और प्रश्न के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है लेट्स क्रिक जीके उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर भी लेटेस्ट इमेजेस मिलती रहेगी, ताकि आप उससे भी अपने जीके की नॉलेज बढ़ा सकें। धन्यवाद।